हेलो एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को अभी तक ये तो पता ही चल ही चुका होगा कि क्लास 10th के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे वो उनको कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद बहुत सारे सवाल अपने मन में आ रहे थे। दो चार लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा कि सर आपने वीडियो में ये बताया है कि ऐसी सी बात है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। क्लास 12th का तो उनको पूछना ही नहीं था क्योंकि वो क्लास 10th के बच्चे थे। तो क्लास 12th के तो एग्जामिनेशन सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, वो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं मेरे चैनल पर ही। पर क्लास 10 के एग्ज़ाम को जब बोल दिया गया कि कैंसिल होंगे, पूरी तरीके से कैंसिल होने का मतलब अभी तक बच्चों के मन में ये सवाल है कि कैंसिल का क्या मतलब ऐसा तो नहीं अभी कैंसिल बोलने के बाद में एकदम से कहें कि 4 दिन बाद से एग्ज़ाम है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ अगर आपको ऐसा कुछ बोलना होता उनको तो वो बोलते कि अभी पोस्टपोन कर रहे हैं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। पर कैंसिल का मतलब होता है बोर्ड एग्ज़ाम जो 3 घंटे का आपको बुला के लिया जाता था डिटेल में, वो नहीं होने वाला है। बाकी कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि जो जो नीचे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जिनको मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली भी, उनके मन में भी ये सवाल आ रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया करके नीचे लिखा हुआ है ट्वीट्स में एजुकेशन मिनिस्टर के, तो वो हमारा उससे मतलब क्या है। तो एक्चुअली में उससे मतलब जो होने वाला है वो ये है कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता था पहले, जो 20 नंबर का होता था, अब मान लीजिए वो हो गया आपका 100 नंबर का। ठीक है। पर मैं 100% गारंटी के साथ ये बात नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी इस चीज़ पे कोई बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, कि क्या एक्चुअल में इसका मीनिंग है। तो ना जिन्होंने मीटिंग करी है उनको पता है, ना टीचर्स को पता है, ना किसी कॉलेज को पता है, ना मुझे पता है। पर आपको जो क्या बोलते हैं कि जितने फैक्टर हटा दिए गए, जैसे कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा यानी कि बाहर आप जा नहीं सकते हैं, तो उन दोनों फैक्टर को अगर हटा दिया जाए तो बाकी आपके हाथ में क्या बचा कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं छोटा मोटा, अगर हो जाए मल्टीपल चॉइस टाइप का, या फिर आप अपने स्कूल्स के थ्रू एक ऑनलाइन एग्ज़ाम बोर्ड के लेवल पे कराना बहुत मुश्किल काम है, पर स्कूल लेवल पे ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा बहुत पॉसिबल हैं। प्लस आपका अब ये तो हो गया कि मार्किंग हो सकती है इस तरीके से कि आपसे कुछ एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ले लिया गया, या किन्हीं किन्हीं स्कूल में तो ऐसे ही हो जाएगा, मुझे ये पक्का पता है। कोई इतनी मेहनत करने के लिए, अपने एनडीएम को इतनी मेहनत करने के लिए रेडी रहता ही नहीं कभी। ठीक है। तो अभी कुछ कुछ स्कूल में इसको सीरियस लिया जाएगा, वहाँ पे शायद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं थोड़ा बहुत ऑनलाइन टाइप का, फिर बच्चे नकल मार लेंगे, ये भी बात है। तो ये चीज़ जो हुई है वो तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर एक चीज़ आप कर सकते हो, जो भी टाइम आपको मिला उसके आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपको लगने लगे कि भाई हाई स्कूल का टाइम निकल चुका है, तो आप 11th का थोड़ा बहुत जो इजी चीज़ें हैं जो लगता है आप पढ़ सकते हो खुद से, यूट्यूब वगैरह बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको तैयारी करिए। ठीक है। साथ साथ में एक एक महीने बाद, कम से कम 1 महीने बाद, जब तक कि आपको ये पता नहीं चल जाए कि क्लास 10th का क्या कैसे होगा। दूसरे कुछ फैक्टर ये हैं जो क्राइटेरिया में बताया नहीं जाएगा पर वो इंक्लूड जरूर होंगे। जैसे मान लीजिए आप मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, आपका बिहेवियर मेरे तरफ थोड़ा सा रूड था, या आपकी जो इमेज है स्कूल में अच्छी नहीं बनी हुई है, तो वो फैक्टर्स भी यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 4 आपके प्री बोर्ड हो गए, 2 प्री बोर्ड हो गए, कहीं कहीं पे आप ऐसे ही एग्ज़ाम हुआ हाफ ईयरली करके, तो उसके भी जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, पर उससे एक आइडिया तो टीचर को मिल ही जाएगा। अब मोटा मोटा जब आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है, तो आप भाई वो जज कैसे करेंगे। जज करने के दो ही तरीके हैं, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे। आप पिछले रिकॉर्ड में सबसे पहले वो प्री बोर्ड को ही तवज्जो देंगे क्योंकि वो ब्रोड बता रहा हूँ, बोर्ड जो एग्जामिनेशन होता है उसके प्रैक्टिस के लिए होता है। आपको एक फील आ जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होता है, उसलिए होता है। तो वह हालांकि स्कूल वाले उसको बहुत अच्छे तरीके से लेते नहीं, कहीं सैंपल पेपर उठा कर छाप के दे देंगे, कहीं कुछ, कोई ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं रहता। पर अभी जब आपको फैक्टर बताने होंगे तो वो बताएंगे कि आपका प्री बोर्ड कंसिडर किया जाएगा, आपका जो कैरेक्टर रहा होगा स्कूल में, आपका बिहेवियर रहा होगा टीचर्स के प्रति, वो देखा जाएगा। ये बातें आपसे नहीं बताई जाएंगी पर ये होगा। ठीक है। बाकी कुछ प्राइवेट स्कूल भी होंगे, उनमें हेरा फेरी भी होगी, ये भी बात क्लियर है। पर आपके हाथ में कितना है, आप जितना भी हाई स्कूल के लिए था उसको पढ़ते रहिए। हो सकता है कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर करवा लिया गया स्कूल के लेवल पे, बोर्ड लेवल पे तो बहुत मुश्किल है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। एकदम पढ़ाई से दूर भी नहीं हटना है। रही बात, लास्टली मैं एक बात और बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब अभी तक डिफाइन नहीं करा गया है। अभी तक डिफाइन नहीं करा गया है तो उससे जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो ये बनती है, छोटे लेवल पे यानी स्कूल लेवल पे ऑनलाइन एग्ज़ाम, उससे आपका असेसमेंट कर लिया जाएगा। आपका कैरेक्टर कैसा था, आपने प्री बोर्ड में कितने मार्क्स लाए, आपका 9th का रिकॉर्ड कैसे था अगर आप वहाँ पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ये सारी देखी जाएंगी। कोई फिक्स रूल नहीं होगा। कोई अगर आपको बता रहा है कुछ फिक्स चीज़ें हैं तो वो भी एक तुक्का मार रहा है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई वो भी एक तुक्का मार रहा होगा, तो मैंने आपको बता दिए, ये मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, पर ये फैक्टर्स तो इफेक्ट करेंगे ही अगर आप स्कूल लेवल पर मार्किंग की जाएगी तो। तो दोस्तों मैंने अपने तरफ से पूरा तरीके से समझ के, सोच समझ के कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या है। आप लोग को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके हाई स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं, या क्योंकि इस साल का नंबर का कोई वैल्यू भी नहीं है।
ना अभी देखिए, अभी किसी बच्चे को जो पढ़ने में तेज नहीं रहा होगा, कुछ भी तरीके से उसको ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, आप फिर उससे आपको होगा कि यार कि मेरे कम कैसे हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये सब पे चक्कर में नहीं पढ़ना है। अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है इंटर जब आपका आने वाला है, ठीक है। हाई स्कूल मान लीजिए आपका बस खाली मजाक के तरह से निकल गया, आपने मेहनत करी, जिसने मेहनत करी होगी उसको आगे हेल्प होगी, इंटर में भी ऐसी कोई बात नहीं। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका तो बेस्ट ऑफ लक हमेशा, उनका लक तो हमेशा उनके साथ रहेगा ही, रूपा बनियान के तरीके से। पर आप जो है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, इस साल भगवान उनके साथ हैं, तो वो भगवान को मतलब मनाएं अपना, और जिन्होंने पढ़ा है वो तो उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपको मैंने बता दी। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे वीडियो में आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब वहाँ कमेंट में ही दे दूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।